Assalamu alaikum. This is Muhammad Naveed Jafar, second year mathematics, chapter number 6, exercise number 6.1. जी, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आपकी 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के पहले दो पार्ट्स की। एक्चुअली इन पार्ट्स में है क्या, हम देखेंगे कि जब 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन हो तो उन 3 पॉइंट्स की मदद से किस तरह से आप इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड कर सकते हैं। प्रोसेस ये है कि आपने उन तीनों पॉइंट्स को जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में पुट करना है और वहां से 3 इक्वेशंस बनेंगी। उन 3 इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां से हमारे पास जी, एफ और सी की वैल्यूज आएंगी, वापस रिप्लेस करेंगे, हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। सो आइए चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की जानिब और स्टडी करते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.1 की। सवाल क्या है? सवाल ये कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स गिवन किए जाएंगे और उन पॉइंट्स में से पास करने वाली इक्वेशन की आपने जो उसको इक्वेट करना है, उसको इक्वेशन को फाइंड करना है। लेट्स से दैट पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल ये है कि आपके पास एक सर्कल है जो पास करता है इन 3 पॉइंट्स में से, और वो पॉइंट्स हैं 4, 5। ये आपका पहला पॉइंट है। जो बी पॉइंट आपको गिवन किया गया है वो है -4, -3, -4, -3, ये आ गया। और जो सी पॉइंट आपको यहां बताया गया है वो है 8, -3। लो जी, ये 3 आपके पास पॉइंट्स हैं और इन 3 पॉइंट्स में से पास करने वाली जो सर्कल है उसकी इक्वेशन को आपने कैलकुलेट करना है, उसको फाइंड करना है और उसको बताना है। बिल्कुल बहुत ही आसान इसका रिजल्ट है। हमने करना क्या है कि हम एक जनरल जो आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल है उसको सपोज करते हैं। सबसे पहले वही लिखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसके सॉल्यूशन में आते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास बनती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसको 1 का नाम दे देते हैं और यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब ये चूंकि तीनों पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, a, b और c, तो लाजमी बात है ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। आप उसको ये बात बताएं और उसको बताएं कि ये तीनों पॉइंट्स एज a, b and c, as a which is actually 4 and 5, b which is actually -4 and -3, c which is 8 -3, lying on the equation of the circle, lying on the circle, अब चूंकि ये सर्कल के ऊपर मौजूद हैं, so they must satisfy the equation of circle, so they must satisfy, तो ये लाजमी तौर पे सेटिस्फाई करेंगे द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल को। लिहाजा अगर ये उस इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करते हैं तो मेरे पास जो ये 1 वाला एक्सप्रेशन है, मैं इसके अंदर इन वैल्यूज को पुट करूंगा और फिर यहां से इसको कैलकुलेट करके इनके रिजल्ट्स को बता दूंगा। सो देखिएगा क्या करता हूं मैं। पहले पॉइंट ए की बात करते हैं और पॉइंट ए में मेरे पास है 4 and 5। ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है, तो ये 4² बनेगा 16, 5² बनेगा 25 प्लस 2gx, तो 2g और x मेरे पास 4 है, प्लस 2fy मेरे पास 5 है और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा 8g, ये आ गया, प्लस यहां से आएगा 8g के बाद ये आ जाएगा 10f, 8g 10f प्लस c। पहले ये तीनों लिख लें और अब आपके पास 16 प्लस 25 जो कि ओवरऑल 41 बन रहा है इज इक्वल्स टू 0।
इसको नंबर 2 कह के यहां पे स्टॉप कर दें। अब इससे आगे मूव करते हैं और सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है मेरे पास? पॉइंट बी। पॉइंट बी की जानिब जब चलते हैं तो वो है -4 एंड -3। अब इस पॉइंट को इसी इक्वेशन ऑफ द सर्कल के अंदर जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास कुछ सीन यू है, 16 + 9 + 2g इंटू -4 + 2f इंटू -3 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहां से आ जाएगा -8g -6f प्लस c, ये तो लिखें पहले, दैट इज इक्वल्स टू, या ये सम करें और इसी साइड पे लिख दें 16 + 9 विच इज एक्चुअली 25, सो +25 इज इक्वल्स टू 0 which is the equation number 3। अब हम मूव करते हैं और बात करते हैं इससे नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की, सी पॉइंट की। जो पॉइंट सी हमारे पास गिवन है वो है 8 - 3। पॉइंट सी है 8 - 3। अब इस 8 - 3 को इसी तरह इसमें पुट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट बनता है। सो देखिएगा, 8 स्क्वायर विच इज 64 प्लस 3 स्क्वायर विच इज 9 प्लस 2g, और 2g के साथ जब मैं फर्स्ट टर्म लिखूंगा, फर्स्ट वैल्यू जो कि मेरे पास बन रही है वो 8 है, सो x की वैल्यू लिख दी 8 प्लस 2f और इसके साथ आ जाएगा -3। उसके बाद इससे आगे चलता हूं, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को बनाते हैं, ये आ जाएगी 16g, पहली वैल्यू आ गई, -6f, ये आ गया 16g और -6f और प्लस c लिखने के बाद आपके पास जब 64 में 9 को ऐड करेंगे तो बन रहा है 73 इज इक्वल्स टू 0, और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। ले जी, ये तीन इक्वेशंस आपने 2, 3 एंड 4 को देख लिया। अब इन तीनों इक्वेशंस की मदद से हम देखेंगे कि क्या आएंगी वैल्यूज g, f और c की। उन वैल्यूज को फाइंड करने के बाद हमारे पास इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो मैं क्या करता हूं, पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2 को और 3 को। तो आइए उसकी जाने मूव करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। पहला काम, c खत्म हो रहा है, उसको खत्म कर ले, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। जब मैंने 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट बन रहा है, जरा गौर कीजिएगा। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हालात कुछ ये कहते हैं। पहले इक्वेशन 3 और 2 यहां आपके सामने लिखता हूं। इक्वेशन 2 है 8g, यहां पे लिखते हैं 8g, ये आ गया, प्लस 10f प्लस 10f प्लस c प्लस 41 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी 2 थी, इसमें से 3 को माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है -8g, ये आ जाएगा -8g -6f प्लस c और प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। जब मैंने किया माइनस, ये साइंस हो गए चेंज। ये साइंस जब चेंज हुए तो साइंस के चेंज होने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट बचा वो कुछ ये आ रहा है, जरा गौर कीजिएगा। 8g प्लस 8g, ये आ जाएगा 16g। उसके बाद 10 प्लस 6, ये आ जाएगा 16f, ये आ गया। c से c कैंसिल हो जाएगा और 41 में से जब 25 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास ओवरऑल बच जाएगा +16 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से 16 कॉमन ले लीजिए और आपके पास क्या बच जाएगा, 16 कॉमन लेने के बाद g प्लस f प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास ये बच रहा है g प्लस f प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। ये मैंने पहली 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, पहली में से तीसरी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 2,
इस तरह से प्रोसीड करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 2 में से 4 को माइनस कर दें। अब इक्वेशन 2 जो आपके सामने मौजूद है वो है 8g, फिर है प्लस 10f और प्लस c प्लस 41। इसमें से माइनस करेंगे हम जो आपकी लास्ट इक्वेशन बनी थी जो कि 16g माइनस 6f प्लस c है। इधर लिखिए 16g प्लस 6f, 16g और इसके बाद आपके पास है माइनस 6f, ये आप माइनस 6 टाइम्स f, ये आ गया, प्लस c कर दें, प्लस c और प्लस 73 इज इक्वल्स टू 0। लो जी, अब इन दो इक्वेशंस को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनता है, देखते हैं जी क्या रिजल्ट आता है आपके पास। ये साइंस चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस। यहां से हम इसको प्रोसीड करते हैं और देखिएगा 16g में से जब आपने इसको माइनस किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 8g, ये बन गया। उसके बाद 6 प्लस 10 यहां से बन जाएगा 16f और 41 माइनस 73 तो ये आपके पास माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहां से माइनस 8 कॉमन आ रहा है और ये आपके पास बच जाएगा g माइनस 2 टाइम्स f, ये आ गया g माइनस 2 टाइम्स f और प्लस ये 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यहां से आ गया g माइनस 2f प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको नंबर 6 कह दें। लो जी, अब 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं, सब्ट्रैक्टिंग 5 एंड 6। तो जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया वहां से g कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग 5 एंड 6, 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यह आ जाएगा, पहले 5 लिखें, g प्लस f इज इक्वल्स टू माइनस 1 और जो 6 है वो है g माइनस 2f इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ रहा है 4 और इधर आके माइनस 4 आ जाएगा, ये आ गया। लो जी, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन पे हमारे पास ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस आ जाएगा। यहां से g कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 टाइम्स f इज इक्वल्स टू 3, so implies that f is equals to 1। ये f की वैल्यू हमारे पास आ गई, f1 आ गया है। अब हम इससे आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है इसकी g की वो क्या है। सो g की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इनमें से किसी भी एक रिजल्ट में पुट कर दें। सो मैं पुट इन 5 कर देता हूं, पुट इन 5 में जब मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, g को कैलकुलेट करना है, g प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1, सो g इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये g की वैल्यू आ गई। अब रह गया c। सो c इनमें से किसी भी एक रिजल्ट में पुट करके आप उसको देख सकते हैं। लेट्स से दैट आप इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 जो भी आपके पास आए, ये लेट्स पहली है, इसमें आप कर लेते हैं 8g 10f प्लस c प्लस 41। सो ये लिखिएगा 8g प्लस 10f प्लस c प्लस 41 इज इक्वल्स टू 0। 8 टाइम्स माइनस 2 प्लस 10 टाइम्स आपके पास आ जाएगा, जो f की वैल्यू है वो 1 और प्लस c प्लस 41 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आ गया माइनस 16 प्लस 10 प्लस 41 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो c इज इक्वल्स टू जो आपके पास बन रहा है वो माइनस 35 बन रहा है। लो जी, अब ये सारी वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देंगे अपने जनरल फॉर्म के अंदर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब यहां पे हमने लिखना है 2gx, तो 2g की वैल्यू आपने फाइंड की माइनस 2, यहां x, 2fy, f की वैल्यू आपने फाइंड की 1,
or minus 35 is equals to 0. So we have the result which is actually x square plus y square minus 4x plus 2y minus 35 is equals to 0. ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल यहां पे बन गई जब आपके पास कोई 3 पॉइंट्स मौजूद थे। उन 3 पॉइंट्स की मदद से आपने इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को कैलकुलेट किया। अब इसी के अगले पार्ट की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं कि जी हमारा सेकंड पार्ट क्या था और सेकंड पार्ट को किस तरह से प्रोसीड करना है। प्रोसीजिंग जो आपके पास है वो बिल्कुल वही है जो अभी हमने किया है, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे हम फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। मैं लिखता हूं जी क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 का पार्ट नंबर बी। सो क्वेश्चन आपका सेम चल रहा है और पार्ट आपका बी। इसमें हम बात करते हैं, सवाल आपको दिया गया ए पॉइंट में ये कहा गया कि -7 और 7, ये एक पॉइंट। बी आपको बताया गया 5 - 1 और सी के बारे में आपको बताया गया कि ये है 10 और 0। लो जी, उसी अंदाज से ये तीनों पॉइंट्स हैं। जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसके अंदर हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे और उसी अंदाज से इसको प्रोसीड करते जाएंगे। थोड़ा स्पीडी काम करते हैं। -7 and 7 ये आ जाएगा 49 प्लस 49 प्लस जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये 2g और -7 है चूंकि, नेक्स्ट है 2f और प्लस 7 है और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है। ये मेरे पास आ जाएगा -14g प्लस 14f और ये बन रहा है प्लस c प्लस 98 इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अगली इक्वेशन पे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। कैसे आएगी? 5 - 1 को पुट करने से b ऑफ 5 - 1। ओके, अब जब आप b ऑफ 5 - 1 की बात करते हैं, पुट आपने इसी में करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 10g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मैंने g के साथ 5 को पुट किया तो 10 बन गया, f के साथ -1 पुट को किया तो -2 बन गया। ये हमारे पास आ रहा है 10g, ये आ रहा है प्लस 10g के बाद -2f, 10g - 2f प्लस c प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं, इसको नंबर 3 का नाम देते हैं और अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करता चलूं कि अब हमने बात करनी है सी पॉइंट की, और सी पॉइंट मेरे पास जो मौजूद है वो है 10 0। अब 10 0 के मुताबिक चलते हैं। अब 10 0 को जब मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो बहुत सिंपल, ये तो बड़ी हेल्प हो गई, एक भी 0 आ जाए ना तो बहुत हेल्प हो जाती है। इससे मेरे पास ये रिजल्ट बन रहा है 100 प्लस 0 प्लस 20g प्लस, अब यहां पे y वाली वैल्यू है वो 0 हो गई, और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये बच रहा है 20g प्लस c प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0 which is at number 4। प्रोसेस सेम है कि आपने बेशक c को यहां से सब्ट्रैक्ट करके बना लें, आप 1 और 2 में से c को एलिमिनेट कर सकते हैं, आप इसमें से c को एलिमिनेट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जिस भी अंदाज में आप इसको प्रोसीड करना चाहें। अगर फर्ज करें मैं f को एलिमिनेट कर लेता हूं पहली दो में से, अगर मैं f को एलिमिनेट कर लेता हूं तो उसका मुझे फायदा क्या होगा? c में वैल्यू बनेगी, मैं 4 के साथ उसको सॉल्व करके उसको बना लूंगा। अब देखें, उसमें एलिमिनेशन के लिए मुझे 14f या इसमें ये चाहिए, तो मैं 14f बनाना ज्यादा इजी लग रहा है। मैं पहली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, दूसरी को ऐड करूंगा, ऐड करते हुए मैं उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लूंगा
तो देखिएगा क्या बनता है। पहली इक्वेशन को लिखता हूं, मैं ऐसे करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में से मैंने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से ऐड कर देना है 7 टाइम्स इक्वेशन नंबर 3। सो देखिएगा ये आ रहा है -14g, उसके बाद -14g के बाद प्लस 14f प्लस c इज इक्वल्स टू -98 लिख लेता हूं। वो इधर +98 था, उधर जाके -98 हो जाएगा। अब मैं इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ जाएगा 70g और -14f, ये आ गया। और जब 7 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 7c आ जाएगा, 7c और इज इक्वल्स टू 26 क्रॉस 7। और चूंकि मैं उसको राइट साइड पे ले गया हूं और वो -26 बन गया है, तो -26 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 7 6 42 होता है। यहां पे आप 2 लगा दें। अब आप 7 2 जब आप करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14 और ये 182 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये रिजल्ट बन गया और ये माइनस का आएगा चूंकि आप इसको राइट पे लेके गए हैं। अब इसको प्लस कर दें। प्लस करने से होगा क्या, देखिएगा प्लस करने से होगा क्या, ये प्लस करने से 14f से कैंसिल हो जाएगा। यहां 70 माइनस 14 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो 56g बच रही है। यहां आपके पास 8c आ जाएगा, 8c आ जाएगा इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आप देखिएगा 98 में लेट्स से दैट ये 2 ऐड कर रहे हैं तो ये आपके पास 0 8 2, ये आपका 10 8, ये आपके पास 18 और ये आपके पास 280 एग्जैक्टली बन जाएगा माइनस का। यहां से 8 कॉमन ले, 4 कॉमन लेके इधर कैंसिल कर दें। 8 कॉमन अगर आ रहा है लेकिन राइट से कैंसिलेशन नहीं हो रही इसलिए फायदा कोई नहीं। सो आप 8 कॉमन ले लें, 8 7 56 होता है, ये g आ जाएगा प्लस आपके पास c, चले आपने 8 कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू -280। ये 4 से कैंसिल हो रहा है इधर तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 7g प्लस c इज इक्वल्स टू, ये आपके पास जब 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 70 रह जाएगा। आप इसको 2 पे मजीद कैंसिल कर दें और 2 पे जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, 70 है तो ये आ जाएगा 7g प्लस c इज इक्वल्स टू -35, ये आ जाएगा। लो जी, अब इसको इक्वेशन नंबर मैं कहता हूं जी 5 रख दें। अब तो आपका काम आसान हो गया क्योंकि 4 और 5 ही वो इक्वेशंस बन गई हैं जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग 4 and 5, सब्ट्रैक्टिंग 4 and 5, 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो है 20g प्लस c इज इक्वल्स टू -100। इधर लिख रहा हूं 20g प्लस c इज इक्वल्स टू -100। आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया किसमें से, 7g प्लस c इज इक्वल्स टू -35। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, साइंस चेंज हो गए, माइनस माइनस प्लस, ये मेरे पास ओवरऑल कुछ इस तरह से बच जाएगा कि इधर से रह जाएगा हमारे पास 13g, c से c कैंसल और इधर इसको जब माइनस करेंगे तो 65 आ रहा है। यहाँ से g की वैल्यू हमारे पास जो है वो -5 आ जाएगी। लो जी, g आ गया। बस अब तो एक वैल्यू आने की देर थी, अब बाकी वैल्यूज आप विद इन नो टाइम फाइंड कर लेंगे। मैं अगर बात करूं c की तो देखें c की वैल्यू क्या बन रही है, 20 टाइम्स -5 प्लस c इज इक्वल्स टू -100। तो ये c मेरे पास यहां से 0 आ गया। दो वैल्यूज आ गई। f की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं तो ऊपर में से किसी भी एक में पुट कर दें, आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें c 0 है, आपके पास g की वैल्यू आ गई है -5, तो वहां से f निकाल लें थर्ड में पुट करके। सो मैं ये करता हूं, यहां पे मेरे पास 10g -2f प्लस c
10g माइनस 2f प्लस c, ये लिख के उसमें वैल्यूज पुट करता हूं, 10g माइनस 2f प्लस c प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। यहां से अब देखते हैं 10 टाइम्स माइनस आपके पास ये आ रहा है 5 माइनस 2 टाइम्स f 0 इज इक्वल्स टू माइनस 26। तो ये बन जाएगा माइनस 50, ये आ गया आपके पास माइनस 50 आ जाएगा, और इसको लिखिएगा माइनस 50 और माइनस 2f इज इक्वल्स टू माइनस 26। इसको इधर ले आए, ये आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसे बन जाएगा, माइनस 50 प्लस 26 इज इक्वल्स टू 2f, और ये बन रहा है माइनस 24 इज इक्वल्स टू 2f, और f आपके पास आ जाएगा माइनस 12। लो जी, वैल्यूज हुई कंप्लीट। अब आपने सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर रखनी है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर पुट करने के बाद आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो फाइनली वी हैव, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आपके पास जो बन रहा है वो 10x आ जाएगा, और माइनस 24y इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर। जी, तो आपने इस लेक्चर के अंदर ऑब्जर्व किया कि आपके पास जब 3 पॉइंट्स गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स की बात है कि 3 पॉइंट्स गिवन है और किस तरह से आपने उसके सॉल्यूशंस करने हैं, किस तरह से आपने वहां से जी, एफ और सी की वैल्यूज को फाइंड करना है। सो ओवरऑल इसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि आपने उन 3 पॉइंट्स को जी, एफ, सी को कैलकुलेट करने के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में पुट किया, और वहां से उसकी वैल्यूज को निकाल के वापस सब्स्टिट्यूट किया, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। तो ये था आज का लेक्चर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।